तो जैसे ही शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और मीन राशि का स्वामी करा गुरुदेव। तो जब भी गुरु राशि में स्वामी गुरु के घर में जाते हैं तो वहाँ पे दृष्टि चंडाल दोष का निर्माण होता है। और चूंकि राहु वहाँ पे है और राहु के साथ जब शनि का गोचर होता है तो पिशाच दोष का भी निर्माण होता है। तो ऐसे में सिंह राशि को विशेष ध्यान की जरूरत है। यह परीक्षा का इम्तिहान का समय है। आपका बहुत ही शनिदेव आपका बहुत ही परख करेंगे। आप उनके परीक्षा में पास होते या फेल होते हैं उसका आज समय आ चुका है। ऐसे में सिंह राशि को बहुत ही सावधानी बरतने की चीज है। हम इस गोचर को 4 भागों में बांटे हैं। सिंह राशि का 4 भागों के उनके जीवन के 4 भाग होते हैं जो महत्वपूर्ण भाग है। उन भागों में क्या प्रभाव पड़ रहा है एक एक करके देखेंगे। पहला भाग है स्वास्थ्य का, दूसरा भाग हम रखे कैरियर का, तीसरा भाग रखे धन आर्थिक समृद्धि का और चौथा भाग रखे हम परिवार संबंध का। ये चारों भागों में क्या प्रभाव पड़ा एक एक कर देखेंगे और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने से आपका जो ये पिशाच योग जो बन रहा है, दृष्टि चंडाल दोष बन रहा है और अष्टम भाव में जो गोचर कर रहे हैं कंटक आपको दोष का निर्माण जो ढैया का निर्माण हो रहा है, इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए आप यदि करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो छोटी मोटी बाधाएं आने वाली है वो सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। देखो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आपके मन अनुरूप बातें करते होंगे, आपको अच्छी लगती होगी। मैं यहाँ पर वैदिक शास्त्र ज्योतिष के जो वैदिक शास्त्र है चंद्र राशि पर आधारित मैं बता रहा हूँ और ये बहुत ही सटीक और जो स्पष्ट बताना जा रहा हूँ। मैं आपको किसी भी छोटे प्रलोभन देकर कि आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत बुरा आने वाला, न डराने की कोशिश कर रहा हूँ और न ही आपको मैं खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्पष्ट है, जो गणना के अनुरूप, जो अभी मैं आपका कुंडली से नहीं देख रहा हूँ, मैं एक जनरल जो चंद्र राशि पर आधारित है सिंह राशि के लिए जो ग्रह गोचर स्थापित हो रहा है उसके अनुरूप बता रहा हूँ। तो यहाँ पर शनि के गोचर के रूप में आपके सिंह राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा या बुरा, दोनों चीज़ें रख रहा हूँ मैं आपके लिए और उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय होगा उसको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप यदि करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी के जो समस्याएं हैं वो बहुत छोटी हो जाएंगी, जिससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पर। तो मेरे वीडियो का लास्ट तक देने लगे। यदि आपका मेरा वीडियो सटीक लगता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोग जो सही राशि के जातक हैं उनको अच्छा निर्देशन मिल सके और अपने करियर को संवारने में अपना साथ आपका मिल सके। तो मैं आपको पहला जो भाग है स्वास्थ्य की दृष्टि से तो मैं बता दूं चूँकि शनिदेव अष्टम भाव में है सिंह राशि के और यहाँ पर चंडाल दोष, दृष्टि चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है तो आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान की जरूरत है। आपका जो थकान हमेशा महसूस होगा, आप देखते होंगे अभी अनुभव होना शुरू हो गया होगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जो लंबी बीमारी है, लंबी बीमारी मीन्स आपको जो क्रोनिक डिजीज वाले लोग हैं, लंबी बीमारी बोलते हैं जिनकी दवा आपको ट्रीटमेंट चल रही है, लंबे तक आपका इलाज चलने वाला है, ऐसे में ऐसे बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करें। जैसे है बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज जो हो गया, तो आपको किडनी कोई समस्या है, तो इन सारी समस्याओं का, लीवर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको कंटिन्यू चेकअप कराने की ज़रूरत है। डॉक्टर का सलाह कंटिन्यू लेना है और मेडिसिन लेना है, क्योंकि यह समय जो आ रहा है मार्च के बाद, मार्च से लेकर 15 मई तक, 15 मई को जब गुरु गोचर कर जाएंगे तो थोड़ा समय आपका संभल जाएगा, लेकिन अष्टम ढैया आपके ऊपर रहेगी तो आपको 2.5 साल के लिए आपको 28 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, मैं उपाय भी बताऊंगा कि कैसे शनि देव की ढैया से हम बच सकते हैं, कौन सी उपाय करें। दूसरा है करियर। तो करियर के क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों को मैं बता दूं, यह उतार चढ़ाव का समय बना रहेगा, क्योंकि शनि देव जो है बहुत ही सुस्त चाल वाले हैं। यह कर्म प्रधान के देवता है। आप कोई भी काम करते हो तो अष्टम भाव में होने से आपका काम जो 5 दिन 10 दिन में होने उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, उसमें आपको 1 महीना भी लग सकता है। 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको रिजल्ट, फल की प्राप्ति होगी। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको धैर्य नहीं खोना है और मेहनत में कमी नहीं करना है। यदि मेहनत में कमी कर दिया तो आपको फल आपके अनुरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर जो व्यापार वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं या कैरियर वाले लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, सभी के लिए मैं बता दूं, उनको अपने क्षेत्र में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और लगातार मेहनत करने की जरूरत है। तो लेकिन जब नवंबर के बाद राहु का जब गोचर होगा तो स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उससे पहले आपको 2.5 साल के लिए नोट कर ले, अपने जो क्षेत्र में जो सहकर्मी हैं उनके साथ मिलकर प्लान के अनुरूप आपको कार्य में गतिशीलता बनाए रखने की जरूरत है। उसको ढीले नहीं पड़ना है। शनि देव चाहेगा कुछ सुस्त हो जाए, काम कम हो जाए, लेकिन आपको अपने मेहनत के बल पे न्याय के देवता, कर्म के देवता को प्रभावित करना है, जो शनि देव को, और अपने आपकी जो सफलता है उसको सफलता को अर्जित करना है। लेकिन ये 29 मार्च से पहले की जो स्थिति थी, यहाँ पे शनि देव जो अपने अष्टम आपको सूर्य, आप मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जो विराजमान थे, इससे सिंह राशि वाले के जातकों को और नौकरी में प्रमोशन दिलाए होंगे। आप देखे होंगे जो ये मार्च से पहले, अभी 29 मार्च से पहले आपको पदोन्नति मिला होगा, व्यापार में आपकी वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ पे आपको धर्म का अर्जित करने का, आपको धन को अर्जित करने के लिए आपको रास्ता दे दिए शनिदेव अभी। लेकिन उनका जो गोचर हो रहा है, अष्टम ढैया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी चाल जो होगा, उनकी जो दृष्टि होगी, वो 10वें दूसरे या 5वें कार्य क्षेत्र के 10वें दूसरे 5वें भाव पर सीख के तो वहाँ पे आपको प्रभावित करने वाले हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है। आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन अपने क्रोध गुस्सा पे या नियंत्रण रखने की जरूरत है। अपने सहकर्मी के साथ संबंध बनाए रखने की जरूरत है। तो अपने सहकर्मी से मतभेद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कोई नहीं रहना चाहता है। जब शनि की जब सुस्त चाल होती है, अष्टम भाव में रहते हैं, तो सिस्टम में कोई नहीं रहना चाहता है। यदि आप सही नीतिगत बात करते हैं, फिर भी आगे वाले को क्रोध आएगा और आपका विरोध होगा। तो ऐसे में आपको अपने धैर्य को बनाए रखें, मेहनत को बनाए रखें और निरंतरता को बनाए रखें। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। रुक कर काम स्टेप नहीं करना है, निरंतरता, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की जरूरत है, कंटिन्यूअस आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसको समझे, 2 चीज है, रुक जाना फिर बढ़ना, फिर रुक जाना फिर बढ़ना। इसमें गतिशीलता नहीं रहेगी और आपका जो फल प्राप्ति का जो बता रहा है, जो राशि का गोचर बता रहा है कि ये ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा। शनि देव का गोचर जो है, शनि देव जो है, जो चंडाल दोष जो बन रहा है, अष्टम भाव में है, करियर के ऊपर आपके कार्य क्षेत्र पर इनका दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, दूसरा दृष्टि और 5वां दृष्टि, तीनों दृष्टि है। ऐसे में आपको गतिशीलता, निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। कंटिन्यूअस, बिना रुके हुए, स्टेप वाइज नहीं, फ्लो चार्ट के रूप में जो होता है कंटिन्यूअस। स्लोली हो, लेकिन कंटिन्यूअस हो, गतिशीलता, और स्लोली को और गतिशीलता लाने की जरूरत है। आप बात समझ गए होंगे। यदि आपको बात मेरा समझ रहे हैं तो इस बातों को आगे तक जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो
करियर में यदि गतिशीलता बनाए रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो शनिदेव फल भी देंगे। क्योंकि ये न्याय का देवता है, इनजस्टिस नहीं करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसी फल चाखा, हमारे गीता में भी लिखा हुआ है। शनि जो न्याय के देवता है, ये इनजस्टिस नहीं करते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल की प्राप्ति होगी, लेकिन आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि आपको अभी सफलता मिल चुका है। जो जनवरी से मार्च का जो पीरियड था, दिसंबर से लेकर मार्च का जो पीरियड है 29 मार्च तक, यहाँ पर आपको शनिदेव आपको सफलता दे चुके हैं। उस सफलता को भुनाने का समय है, उस सफलता को आगे बढ़ाने का समय है। आपका व्यापार का डेवलपमेंट कर चुके हैं। यदि नहीं हुआ है तो उसकी निरंतरता बढ़ाए रखें, उसमें और मेहनत करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत नहीं करेंगे सफलता प्राप्त नहीं होगी। और नौकरी पेशा वाले लोग हैं जो उनको सफलता मिला है, पदोन्नति मिला है, उनका आर्थिक विकास हुआ है, तो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अच्छा व्यवहार रखें, क्रोध गुस्सा पर नियंत्रण रखें। और जो सिस्टम है, सिस्टम में कोई नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि शनि का गोचर ऐसे भाव में हो गया है कि यह सिस्टम को बर्दाश्त कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस सिस्टम के अनुरूप रख के ही आपको अपने गुस्सा में कंट्रोल रखकर, शांति बनाए रखकर आपको कदम टू कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी बात करेंगे आर्थिक दृष्टि से सिंह राशि वाले का ये 2.5 साल है कैसा रहने वाला है। तो मैं पहले ही बताया कि यदि मेहनत करेंगे तो शनिदेव आपको फल देंगे। आपको ऑलरेडी आपका विकास कर, नौकरी वाले पैसा पदोन्नति हुआ है, आर्थिक विकास व्यापारियों का हुआ है, कर चुके हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे, देख लेंगे। यदि आपको बात सही लग रहा है तो जरूर लाइक करें मेरे वीडियो को। आप देखें समझें फिर मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं आपको स्पष्ट बातें आपको बता रहा हूँ, लाम लपेट की बात नहीं है। आपको अच्छा लगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्च अभी समय परीक्षा का आ रहा है। आपका इम्तिहान लेंगे, अष्टम भाव में है, आपके करियर क्षेत्र में इनकी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि पड़ रही है, भाग्य क्षेत्र में भी दृष्टि पड़ रही है। आपको बीमारी उत्पन्न होने वाली है। जो आपके जो फैमिली रिलेशन है, संबंधी है, उनके अंदर यह बहुत सारे आपका स्वास्थ्य प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। तो अपने स्वास्थ्य को नियंत्रण करने की जरूरत है। खर्च बढ़ने वाला है। एक तरफ तो आपके धन की वृद्धि कर दिए, आपको पदोन्नति किए, नौकरी क्षेत्र में व्यापार की वृद्धि किए, लेकिन दूसरी तरफ जब अष्टम भाव में 28 मार्च को गोचर कर रहे हैं, वैसे आपको 28 मार्च को मध्य रात्रि के बाद गोचर है, तो 29 मार्च से चालू हो जाएगा। तो 29 मार्च का ये जो गोचर होगा, वह गोचर आपकी जिंदगी पे खर्च वृद्धि करेगी। तो अपने खर्च के वृद्धि होने से आपको घबराना नहीं है। कोई आपके परिवार में स्वास्थ्य प्रॉब्लम होगा, उसमें खर्च होगा, अनावश्यक खर्च की वृद्धि होगी, अपने कुटुंबजनों पे आप खर्च करेंगे। तो खर्च को तो रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने जो आय का जो वृद्धि कर चुके हैं उसमें निरंतरता लाना है, उसमें कंटिन्यूअस आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आपका जो धन आगमन है वो रुकना नहीं चाहिए, इनबैलेंस नहीं हो। खर्च और आमदनी दोनों में इनबैलेंस नहीं होना चाहिए, आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपको कठोर मेहनत करने की जरूरत है, तभी आपका आर्थिक विकास संभव हो सकता है। पुराने निवेश से, लेकिन मैं बता दूं, जो पुराना निवेश है वो फल देने वाला है। पुराने निवेश से, जो लंबे समय से आप निवेश करके रखे हैं, वो आपको फल देगा, उसमें वृद्धि होगी। तो शनि देव जो है सिंह राशि के 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव में यह कंटक ढैया का निर्माण कर रहे हैं। तो आपका आर्थिक खर्च बढ़ जाएगा। तो आपको बैलेंस लाने की जरूरत है, आमदनी को बढ़ाने की जरूरत है। आमदनी तभी बढ़ेगा जब कठोर मेहनत करेंगे। शनि देव इम्तिहान लेने वाले हैं, तो आपका आर्थिक विकास इनबैलेंस होगा। उसको धैर्य बनाकर उसको बैलेंस कीजिए। मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको बता दूं आपका रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। 2.5 साल का जो है 3 जून 2027 तक आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो रिश्ते में बताया कि सिस्टम में कोई रहना नहीं चाहता है। आप नीतिगत अच्छे बातें करेंगे, लेकिन लोगों में गुस्सा रहेगा। यह 2.5 साल गुस्से वाला समय है। तो इसमें आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, और संबंध बिगड़े नहीं,
उसको आपको देखने की ज़रूरत है। आपका जो पत्नी के साथ मतभेद होने की संभावना है, आप पत्नी को बातें बोलेंगे लेकिन पत्नी आपकी अच्छी बातें समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि सिस्टम में कोई नहीं रहना चाहता है। खर्च आपका बढ़ जाएगा, खर्च पे आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, आप अपने कुटुंबों पे खर्च करेंगे, आपको मालूम नहीं चले कहाँ पे खर्च हो रहा है, क्योंकि मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर अष्टम भाव में शनि का गोचर रहेगा 2.5 साल तक। तो ससुराल से रिश्ते लेकिन बेहतर होंगे आपके। कुल मिलाकर बोला जाए कि यदि आप अपने गुस्से पे और यदि अपने संबंध बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं, उनके बातों को, एक दूसरे के बातों के, पत्नी के भाव को समझते हैं और उसके अनुरूप आप एक्शन करते हैं, तो आपका संबंध बेहतर होगा, ससुराल के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। साथ ही साथ अपने कर्म क्षेत्र पे, अपने व्यापार क्षेत्र पे आपको सिस्टम के विरोध करने के बावजूद आपके लोगों के बीच आपको संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है, तभी आपका ग्रोथ होगा, आपका चाहुमुखी ग्रोथ होगा। चाहुमुखी में स्वास्थ्य का विकास होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका करियर अच्छा रहेगा, आर्थिक विकास भी होगा और आपका पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे। अभी आ गया उपाय की बातें। उपाय क्या करना है? तो सिंह राशि के स्वामी मंगल देव है और यह 2025 भी मंगल देव है, तो आपको, और ये चल रहा है युग जो चल रहा है कलयुग है, कलयुग में हनुमान जी का पूजा बहुत ही फलदायी होता है। ऐसे में मैं आपको वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से बताऊंगा कि यदि आप मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हो सके तो आपके पास यदि हनुमान मंदिर है तो वहाँ पर जाकर लाल ध्वज, लाल कपड़े का चढ़ावा चढ़ाते हैं और लड्डू का वितरण करते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। दूसरी तरफ क्योंकि शनि देव जो है कर्म और न्याय का देवता है, तो शनि देव को भी ढैया जो उनका गोचर हो रहा है, जो अष्टम भाव में है सिंह राशि का, तो उनको प्रसन्न रखने की जरूरत है। उनकी जो स्लो चाल है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसे में आप, उनकी चाल तो 2.5 साल का रहेगा, चाल तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अपने मेहनत से, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी और ऐसे में कोई विघ्न बाधा नहीं हो, आपको मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, आप मेहनत से पीछे नहीं हटे। इसके लिए आपको शनि मंदिर में जाकर शनिवार को तेल से कुछ बने पकवान, कोई भी पकवान तेल से बना हो सकता है, जैसे जलेबी हो गया, अमृति हो गया, पूरी हो गया, तो उसको चढ़ाएं और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ में वितरण करें और वहाँ पे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव का मंत्रों का उच्चारण करें। यदि हो सके तो शनिवार के दिन आपके दाहिने हाथ का जो मध्यमा उंगली है, इसमें घोड़े का जो नाल होता है उसके लोहे के बनी उंगली या नदी में चलने वाले नाव, उसकी लोहे का छोटा टुकड़ा लेकर आप अंगूठी बना लेते हैं, बनाकर इसमें शाम के समय यदि धारण करें, उसको 19,000 मंत्र से, शनि का जो मंत्र होता है ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः, कोई भी मंत्र यदि जानते हो तो उस मंत्र से आप उसको सत्यापित करके आप धारण कर ले, आपकी समस्याएं जो भी जिंदगी में आएंगी वो दूर हो जाएगी। तो मैंने उपाय बताया। इस और राहु केतु का भी इफेक्ट है, क्योंकि आज मैं ये चर्चा था शनि का इफेक्ट, लेकिन राहु केतु का भी आपको सिंह राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना है। तो राहु और 2025 में ये 3 मूल ग्रह जो हैं, गुरु, राहु केतु और शनि, ये आपके ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, ऐसे में चिड़ियों का दाना खिलाएं और बड़े बुजुर्गों, माता पिता की सेवा करें, आपका ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल रहेगी। ओम नमः शिवाय।